कैसे आप लोग? बढ़िया। बच्चा लोग, इसके पहले हमने आपके एक्सरसाइज 9.2 के 4 क्वेश्चन देखे थे, है ना। आखिरी के 2 क्वेश्चन है। एक्चुअली लास्ट वाला क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, बट मामूली सा है। मेन है क्वेश्चन नंबर 5, तो चलिए देख लेते हैं उसको भी। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 9.17। देखिए फिगर आपको कैसी दे रखी है। P Q R S और यहां पे दे दिया है A, इधर दे दिया है B और यहां पे एक पॉइंट लिया है X और इसको यहां से कनेक्ट कर दिया है। ओके, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? PQRS and ABRS are parallelograms। देखो PQRS ABRS ये दिख रहा है, इसको भूल जाओ। सो ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है। सो दो पैरेललोग्राम, दोनों की एक साइड कॉमन, ऐसा ऐसा, तो हम कह सकते हैं कि बोथ आर ऑन द सेम बेस। शो दैट एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू ABRS। अरे यार कैसा फालतू क्वेश्चन दिया है। देखो डेटा quadrilateral PQRS and quadrilateral ABRS are parallelograms। ठीक है, फिर हमको क्या बोला हुआ है? X is a point on BR, तो हम बोल देंगे X belongs to BR, belongs to प्रूव। क्या प्रूव करना है हमें यहाँ पे? आई थिंक फर्स्ट और सेकंड बच्चा आप अपने आप लिख सकते हो, आपको डायरेक्टली बोला हुआ है। पहले हमें प्रूव करना है कि दोनों पैरेललोग्राम के एरिया सेम है। अब बच्चा अगर वो बेस सेम है, दो पैरेलल के बीच में है, देखो दोनों का बेस सेम, दो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, सो दोनों पैरेलल के बीच में है, सो दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। सो प्रूफ, डायरेक्ट स्टेटमेंट, parallelogram ABRS and parallelogram PQRS are on the same base, उसका नाम RS, and between the parallels, कौन से दो पैरेलल लाइन के बीच में है? तो एक PB और एक SR। बस खाली मेन है, देखो स्टेटमेंट तो हर क्वेश्चन में सेम जा रहा है, खाली मेन क्या है? नाम। जो बेस है, जो लाइन है, उसके नाम दे देना है, सिंपल। PB एंड SR। therefore area of parallelogram PQRS is equal to area of ABRS। रीजन क्या बोलेंगे? थ्योरम। बचा थ्योरम 9.1 यही तो है कि अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस पे होंगे तो उसका एरिया सेम। नेक्स्ट हमको बोला गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS इज हाफ ऑफ PQRS। अच्छा बच्चा एक चीज बताओ, ये जो AXS जो ट्रायंगल है, क्या वो इस पैरेललोग्राम के बीच में आ रहा है? हमें उसके ऊपर ही आ रहा है कि नहीं? देखो ये ABRS, इधर X देकर रखा है BR पे, और ये ऐसा ट्रायंगल है, मतलब पैरेललोग्राम ABRS और ट्रायंगल AXS सेम बेस पे है, तो इसका एरिया इसके साथ है। चलो भाई लिख लेते हैं। नाउ ट्रायंगल AXS एंड पैरेललोग्राम ABRS are on the same base। नाम क्या है बेस का? AS, and between the parallels, कौन से दो पैरेलल के बीच में? बच्चा पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, सो AS एंड BR,
AS and BR, बस नाम खाली देना है और कुछ नहीं। Therefore area of triangle AXS is equal to area of triangle, sorry, half। ट्रायंगल पैरेललोग्राम से आधा होता है, so half of ABRS। इसको नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2 दिया। अब अच्छा ध्यान से देखो, PQRS ABRS इक्वल है, तो क्या मैं ABRS की जगह पे PQRS लिख सकता हूं? Therefore area of AXS is equal to half of area of ABRS। ये तो मुझे प्रूव करना है, hence proof। समझ आया बच्चा लोग? बस अब खाली यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन कर लेना, फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पे PQRS आएगा ना, ABRS की जगह पे PQRS। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 6, अ फार्मर was having a field in the form of parallelogram PQRS। वो बोल रहे हैं कि एक फार्मर है जिसके पास एक फील्ड थी इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम, और नाम क्या देके रखा है? PQRS। She took any point A on RS। RS के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लिया A। ये मिड पॉइंट है क्या नहीं पता नहीं, फिलहाल इतना बोला है कोई भी एक पॉइंट है। And joined it to P and Q, उसको ज्वाइन कर दिया PQ से, ठीक है। फिर क्या बोला? इन हाउ मेनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड, कितने टुकड़ों में ये डिवाइड हुआ है? अरे यार कितना इजी क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स। बच्चा इसके कितने टुकड़े हो गए? 1 2 3, है क्या नहीं? फिर क्या बोल रहा है? व्हाट आर द शेप्स ऑफ दिस पार्ट्स, इन सभी पार्ट्स के शेप क्या है? इसका शेप क्या है? इसका तीनों का शेप ट्राइएंगल। फिर क्या पूछा जा रहा है? द फार्मर वांट्स टू सो wheat and pulses in equal portion of the field separately, how should she do it? भाई वो पल्सेस उगाना चाहती है फार्मर एंड इन इक्वल पोर्शन, मतलब वो चाहती है कि पल्सेस 2 जगह हो इक्वली। हाँ तो भाई वो इक्वली उगाना चाहती है। अब बच्चा लोग देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये ट्रायंगल, तो ये पूरे पैरेललोग्राम का आधा हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम सेम बेस पे है, 2 पैरेलल के बीच में है। यानी हम क्या कह सकते हैं? ट्रायंगल PAQ एंड पैरेललोग्राम PQRS आर ऑन द सेम बेस। सेम बेस क्या है? PQ एंड बिटवीन द पैरेलल्स, कौन से 2 पैरेलल के बीच में है? PQ एंड SR के, है कि नहीं? तो इसका मतलब एरिया ऑफ PAQ इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS। ट्रायंगल पैरेललोग्राम का आधा होता है। अब चलो, अगर ये आधा है, इसका मतलब ये और ये हाफ हो गया, है कि नहीं? जो रिमेनिंग हाफ है, रिमेनिंग हाफ ये और ये हो गया। अब वो क्या बोल रहे हैं? उनको व्हीट और पल्सेस इक्वली उगाना है। सो क्या कर सकते हैं? हो सकता है कि वो व्हीट इधर उगा देवे और यहाँ पल्सेस और यहाँ पल्सेस उगा देवे, या इसका उल्टा कर सकते हैं, यहाँ पे व्हीट उगा लेवे और इधर पल्सेस उगा देवे, है कि नहीं? तो इसी को स्टेटमेंट में लिखना है। सो द फार्मर कैन सो व्हीट इन ट्रायंगल PAQ and pulses in triangle PAS and triangle QAR, ठीक है? या तो इसका उल्टा। तो बच्चा लोग बस ये आपका आंसर हो गया, खत्म। समझ आ रहा है? मैंने इसलिए कहा था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं।
आज तक तो कभी मैंने इसको एग्जाम में आते हुए देखा नहीं है, ठीक है, बट जो भी है सिंपल सा क्वेश्चन था, वो भी हमने देख लिया। ओके, तो बच्चों लोग आपकी एक्सरसाइज 9.2 तो कंप्लीट हो गई है, बट आपका एक एग्जाम्पल नंबर 2 है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। सो चलिए एक बार उसे देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 158 पे, if a triangle and a parallelogram are on the same base and between the same parallels, then prove that area of triangle is half of area of parallelogram। यानी कि जो हम देख चुके हैं कि ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम से आधा होता है, उसको प्रूफ करके दिखाना है। एग्जाम्पल नंबर 2, हम क्या कर रहे हैं बच्चा लोग, आपके बुक में जो फिगर दी है उसी फिगर को लेते हुए चल रहे हैं। ये एक पैरेललोग्राम ले लिया, इसको नाम दे देते हैं चलिए ABCD। अब हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं, वो ट्रायंगल कुछ ऐसा ले लिया हमने, ओके, और इसको नाम दे देते हैं PQ। तो ट्रायंगल हो गया PQD। PQD। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखना, ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको हम इसके लाइन में ले लेते हैं। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों लोग, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से। सपोज करो कि इसको हम नाम दे देते हैं CF, नाम कुछ भी दे सकते हैं, CF नाम दे दिया। ये जो CF है ये PD को पैरेलल है, इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ किया है, ठीक है। चलिए पहले हम लिख लेते हैं डेटा, पैरेललोग्राम ABCD एंड ट्रायंगल PQD। अच्छा एक चीज हमने गलत कर दी, आई एम वेरी सॉरी। ट्रायंगल का बेस सेम है ना, सो इसको तो मुझे यहां लेना पड़ेगा, है ना, ये PCD बन जाएगा। तो ही तो इसका बेस सेम का, बेस सेम का मतलब मैंने क्या बताया था, एक साइड कॉमन होनी चाहिए, तो एक साइड को कॉमन कर दिया, सो यहां पे हो जाएगा PCD। तो Q तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। चलो इसको PQ बोल देते हैं, ठीक है। सो पैरेललोग्राम ABCD एंड ट्रायंगल PCD आर on the same base CD and between the parallels। कौन से दो पैरेलल के बीच में है, इसके और इसके बीच में, इसका नाम PB और इसका CD, PB एंड CD। ये हमको गिवन था। टू प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD is half of area of triangle ABCD। ओके वेरी गुड। चलिए प्रूफ, तो ये जो लाइन है ये हमने ड्रॉ की है, सो हमें लिखना पड़ेगा ड्रॉ लाइन CQ such that CQ parallel PD। हमने इसको इस तरीके से बनाया है कि ये और ये पैरेलल हो जाए। अब अच्छा ये इसको पैरेलल और ये इसको पैरेलल तो था ही, तो क्या ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया PQCD। therefore PQCD is a quadrilateral, PQCD is a पैरेललोग्राम। बोलो सही है। हमने क्या किया, हमने एक और पैरेललोग्राम इसके अंदर बना दिया। अब जरा ध्यान से देखो, ये ABCD और PQCD दो पैरेललोग्राम, दोनों का बेस सेम, दो पैरेललोग्राम दोनों का बेस सेम, दो पैरेलल के बीच में, सो उसका एरिया तो सेम हो जाएगा। थ्योरम 9.2 हियर पैरेललोग्राम ABCD एंड पैरेललोग्राम PQCD आर, वापस वही लाइन लिखनी है, सेम बेस क्या हो जाएगा CD एंड बिटवीन द पैरेलल्स, किसके किसके बीच में, PB एंड CD। एक ये कहानी लिखनी है बच्चा बार बार,
Therefore, area of parallelogram ABCD is equal to area of parallelogram PQCD. इसको देते हैं नंबर 1। क्या हमारा आंसर आ गया? नहीं, हमें तो ट्रायंगल चाहिए ना। अभी तो हमने दोनों पैरेललोग्राम को लिया है, अब ट्रायंगल कैसे लिया जाए चले देखिए। बच्चा मैं भी सिर्फ बात कर रहा हूं PQCD की। PQCD, क्या ये इसका डायगोनल हो गया? PC इसका डायगोनल है। अब बच्चा पैरेललोग्राम का डायगोनल पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है। अगर आपको पता है तो गुड, नहीं पता तो याद रखना, पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है। ऑल्सो इन पैरेललोग्राम PQCD, PC is a diagonal, therefore एरिया, बच्चा एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, दोनों का एरिया सेम। एरिया ऑफ PCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ QCD। इसको दे देते हैं नंबर 2 और रीजन क्या बोल देंगे? डायगोनल बाइसेक्स पैरेललोग्राम। रीजन क्या बोल देंगे? डायगोनल बाइसेक्स पैरेललोग्राम। ठीक है, यहां तक क्लियर? हमने पहले ये बोल दिया कि दो पैरेललोग्राम बन रहे, दोनों का एरिया सेम है। फिर हमने PQCD का ये डायगोनल ले लिया और हमने ड्रॉ किया हुआ ये पहले से। तो दो ट्रायंगल में ये डायगोनल पूरे पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में कट कर रहा है और ये दोनों इक्वल होते हैं बिकॉज डायगोनल पैरेललोग्राम को सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, अब चला जाना चाहिए। अच्छा बच्चा, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों इक्वल है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? देयरफॉर एरिया ऑफ PCD प्लस एरिया ऑफ QCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QCD। बच्चा अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे को पूरा मिलेगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं इसके बदले PCD लिख लेता हूं। एरिया ऑफ PCD प्लस एरिया ऑफ PCD। देखो पहले हमने क्या किया, ये दो ट्रायंगल थे, दोनों को मिला दूंगा तो पूरा पैरेललोग्राम बन जाएगा। सो मैंने मिला दिया, प्लस कर दिया। अब PCD QCD सेम है तो मैंने QCD की जगह पे PCD लिख लिया, इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS। PCD ये क्या हो गया? ट्वाइस एरिया ऑफ PCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS। इस 2 को नीचे ले आओ, सो एरिया ऑफ PCD इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ PQRS। यहां तक क्लियर? भाई सीधी सी बात है बच्चा, अगर ये इक्वल है तो ये पूरे का आधा हो जाएगा ना। सो वही हमने प्रूव किया कि ये पूरे का आधा। अच्छा गजब की बात क्या है कि PQCD, RS कहां से आया? RS तो है ही नहीं और RS आप बनवा रहे हो। PQCD है बच्चा, PQCD PQRS तो है ही नहीं, PQCD है। अच्छा आप देखो PQCD का एरिया और ABCD का एरिया सेम है, तो क्या मैं PQCD की जगह पे ABCD लिख सकता हूं? सो एरिया ऑफ PCD इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। आई थिंक यही तो मुझे प्रूव करना है, यही तो प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम एक एरिया अगर दोनों सेम बेस पे है तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम से आधा हो जाएगा। समझ आया? सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, एक नवा पैरेललोग्राम बनाया, तो दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस पे आ गए तो उन दोनों का एरिया सेम हो गया। फिर हमने क्या बोला कि जो नवा पैरेललोग्राम था उसका डायगोनल है, पैरेललोग्राम डायगोनल को हाफ हाफ डिवाइड कर देता है। सो जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं उनका एरिया सेम। अब उन दोनों को प्लस करके पूरा पैरेललोग्राम आ गया, तो ये सेम था तो हमने इसकी जगह पे PCD लिख लिया, ट्वाइस ऑफ PCD, और 2 वहां पे नीचे चला गया, ये 2 यहाँ पे
नीचे आ गया। ठीक है बच्चा लोग, और हमने प्रूव किया था कि PQCD और ABCD सेम एरिया वाले हैं, तो PQCD की जगह पे ABCD कर दिया। समझ आया बच्चा लोग?